वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं BHK कंपनी के MD मिस्टर जय की, जो कि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनका जो कारोबार है, उनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। और अब उनके मन में ये आया कि एक बहुत बड़ा बंगला बनाया जाए और उनकी स्पाउस को, क्योंकि जामुन बहुत ज्यादा पसंद थे, तो वो ऐसे एक बंगले की तलाश में थे जिसके पिछवाड़े में जामुन का पेड़ लगा हुआ हो और उन्हें एक ऐसा बंगला मिल जाता है। और जब वो बंगला ले लेते हैं तो वहाँ पे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल आते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने बंगला तो ले लिया है, आप बंगले में शिफ्ट भी हो गए हो, बहुत बढ़िया बंगला है, लेकिन आपने बंगला बना बनाया लिया है, आप किसी वास्तु विशेषज्ञ को बुला लीजिए और एक बार थोड़ा सा चेक करवा लीजिए। हालांकि मिस्टर जय इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने अंकल के कहने पे अहमदाबाद फोन किया और वहां से एक वास्तु विशेषज्ञ से रिक्वेस्ट की कि आप आइए और हमारे बंगले को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। वास्तु विशेषज्ञ माथुर साहब आते हैं और जो मिस्टर जय हैं उनको लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचते हैं, बहुत ही गर्मजोशी से वो माथुर साहब का स्वागत करते हैं और उनको अपनी गाड़ी में बिठा के वो ले आते। रास्ते में जब वो क्रॉस कर रहे थे तब उनको कई गाड़ियां मिलती हैं और मिस्टर जय उनको थोड़ा सा साइड देने लगते हैं। तो माथुर साहब कहते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट ड्राइविंग करते हो। तो मिस्टर जय कहते हैं कि मेरा जो पर्पज है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है पीछे वाले को कोई अर्जेंट काम हो, पीछे वाला कोई जल्दबाजी में हो, इसलिए मैं हमेशा ऐसे लोगों को साइड दे देता हूँ। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक एम्बुलेंस मिलती है और अब मिस्टर जय थोड़ा सा और धीरे हो जाते हैं और प्रेयर करने लगते हैं कि एम्बुलेंस में जो भी पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाए। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो रेड लाइट आती है और रेड लाइट पे भिखारी आता है और मिस्टर जय से वो कुछ मांगने लग जाता है। तो मिस्टर जय उसको कहते हैं खाना खाओगे, तो पहले उसको खाना खिलाते हैं रेस्टोरेंट में और फिर घर की तरफ माथुर साहब को लेके जा रहे होते हैं। माथुर साहब ये बहुत ही गौर से देख रहे थे और जैसे ही घर पहुंचते हैं, गार्ड साहब से मिस्टर जय पूछते हैं, जसवंत जी कैसे हो, आपकी वाइफ कैसे है, अब दवाई का असर हुआ या नहीं हुआ? तो मिस्टर जसवंत खुश होके कहते हैं कि मेरी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है। और एंटर करते हैं तो पीछे जो जामुन का पेड़ लगा हुआ था वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, जामुन तोड़ रहे थे, लेकिन मिस्टर जय ने वो भी अवॉइड कर दिया और घर के अंदर चले गए। जैसे ही ड्राइंग रूम में जाके बैठे तो माथुर साहब ने कहा कि आपके घर में, आपके बंगले में कोई भी वास्तु दोष नहीं है। तो मिस्टर जय ने कहा आपने बिना देखे ही ऐसा कैसे बता दिया, और उन्होंने प्रश्न कर डाला क्यों? तो दोस्तों, क्यों में के का मतलब है काइंड। माथुर साहब ने कहा जय आप इतने ज्यादा काइंड हो, आप इतने ज्यादा उदार हो कि आपके बंगले में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। वाई का मतलब है यस, आप इतने ज्यादा सभी के लिए करने वाले हो, आप सभी के लिए यस करके बोल रहे हो, आप अपने गार्ड से भी इतने हम्बल तरीके से बोल रहे हो, तो मतलब ही नहीं ऐसा कोई दोष आपके साथ, आपके बंगले के साथ हो। ओ का मतलब है अदर्स, आप हमेशा दूसरों की सोच रहे हो और मैं पिछले 1 घंटे से ये देख रहा हूँ, आप पहले अदर्स को देख रहे हो एंड फॉर नेवर, आपके साथ पूरी जिंदगी कभी भी गलत नहीं हो सकता। कोई भी वास्तु दोष आप पे कोई भी असर डाल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला है और मैंने तो खुद आपसे बहुत कुछ सीखा है। और उनकी वाइफ आती है, कॉफी पिलाती है और माथुर साहब उनको भी बधाई देते हैं कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, और वास्तव में ऐसा ही होता है और माथुर साहब चले जाते हैं। तो दोस्तों, किसी ने कहा था
बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप बड़ा आदमी बनिए, लेकिन बड़े आदमी से पहले अच्छे आदमी बनिए, क्योंकि जो अच्छा आदमी है वही दुनिया को चलाएगा और उसी के भरोसे ही दुनिया चल रही है। अच्छे आदमी बनने की शुभकामनाओं के साथ।